बच्चों, let's read the question. So the question over here says, how do food chains get shortened? How does shortening of food chain affect the biosphere? How will you justify that vegetarian food habits give us more calories? तो यहाँ क्वेश्चन दो पार्ट्स में पूछा गया है. सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले पार्ट में दे आर सेइंग कि फूड चेन की शॉर्टनिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और इस फूड चेन की शॉर्टनिंग का अफेक्ट क्या होता है, ठीक है, बायोस्फीयर पे इसका अफेक्ट क्या होता है. तो इस पार्ट का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस पार्ट का की कंसेप्ट हो जाएगा शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन. ठीक है, तो फूड चेन की शॉर्टनिंग होने का क्या मतलब है? फूड चेन की शॉर्टनिंग होने का मतलब यह है कि फूड चेन का जो ट्रॉफिक लेवल्स है उनका एलिमिनेशन होना. ट्रॉफिक लेवल्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब इन ऑर्गेनिजम्स का एलिमिनेट होना, इसी को हम कह रहे हैं शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन. तो शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन या फूड चेन में से किसी भी ट्रॉफिक लेवल के गायब होने के पीछे का रीजन क्या होता है? दे आर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यानी ह्यूमन एक्टिविटीज. जैसे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचेगा और उनकी वजह से जो ये फूड चेन्स है उनकी शॉर्टनिंग होगी. इट कैन बी डिफॉरेस्टेशन, राइट. इट कैन बी हंटिंग और इट कैन ऑल्सो बी पोल्यूशन. ठीक है, तो अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज है जिनकी वजह से क्या होता है, फूड चेन के जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो एलिमिनेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फूड चेन ही शॉर्टन हो जाएगी. सो वी कैन राइट ओवर हियर दैट because of these activities there is decrease in population of plants and animals which occupy different trophic levels, trophic levels in a food chain. ठीक है, अब इस शॉर्टनिंग की वजह से या ट्रॉफिक लेवल्स की एलिमिनेशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं? तो अगर फूड चेन में से एक भी ट्रॉफिक लेवल एलिमिनेट हो गया तो पूरी फूड चेन कोलैप्स कर जाती है. ठीक है, so due to these activities if one trophic level is eliminated it leads to imbalance in the entire ecosystem. ठीक है, तो एक भी ट्रॉफिक लेवल अगर एलिमिनेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उस फूड चेन का ही कोलैप्स हो जाएगा. और अगर फूड चेन का कोलैप्स हो गया तो पूरा एंटायर इकोसिस्टम कहीं ना कहीं पे अफेक्टेड होगा. ठीक है, इस बात को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे. यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है, दो एग्जाम्पल लेंगे. सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक फूड चेन का लेंगे, जैसे कि ग्रास है. दिस ग्रास इज ईटन अप बाय grasshopper is being eaten up by frog is eaten up by snake and snake is being eaten up by hawk. ठीक है, तो यहाँ पे एक फूड चेन बनाई है. अब मान लो कि यहाँ पर कोई एक ट्रॉफिक लेवल गायब हो जाता है, जैसे कि मान लो कि ग्रास इज एलिमिनेटेड. So if grass is eliminated, यानी एक ट्रॉफिक लेवल एलिमिनेट हो गया, तो अब क्या होगा, ग्रास हॉपर के पास कोई ग्रास ही नहीं होगी खाने के लिए, तो ग्रास हॉपर मर जाएंगे. क्योंकि ग्रास हॉपर मर जाएंगे तो फ्रॉग के पास कोई अपना खाना बचेगा नहीं, तो वो भी मर जाएगा. फ्रॉग अब प्रेजेंट नहीं है तो स्नेक के पास भी नहीं होगा, और स्नेक नहीं है तो हॉक के पास भी नहीं होगा कुछ खाने के लिए.
ठीक है, तो पूरी फूड चेन ही कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, so if grass is eliminated, the number of grasshoppers decreases and decreases due to lack of food, and similarly number of frog, snake and hawk also decreases। ठीक है, अब हम इसी बात को किसी दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। दूसरी एक छोटी सी फूड चेन होती है। एग्जाम्पल 2 over here is that trees are, or you can say plants are eaten up by over here deer, and deer is eaten up by lion। अभी हमने यहाँ पे प्रोड्यूसर को गायब कर दिया था, हम यहाँ पे बीच में किसी ट्रॉफिक लेवल को गायब कर देते हैं। ठीक है, सो if deer gets eliminated, तो क्या होगा? लायन का नंबर डिक्रीज कर जाएगा। लायन नंबर decreases due to lack of food। बट प्लांट्स का क्या होगा? प्लांट्स तो इंक्रीज कर जाएंगे क्योंकि उनको खाने वाले क्या है? उनको खाने वाले अब डिक्रीज हो गए। एंड number of plants increases, क्योंकि उनको खाने वाले जो डियर थे उनका तो खुद ही नंबर डिक्रीज हो चुका है, दे आर एलिमिनेटेड। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट उन्होंने क्या बोला गया है? उन्होंने बोला है कि हमें ये जस्टिफाई करना है कि वेजिटेरियन जो फूड हैबिट्स होती है उनकी वजह से ज्यादा कैलोरीज मिलती है। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन फूड हैबिट से ज्यादा हमें वेजिटेरियन फूड हैबिट से ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इस पार्ट का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस पार्ट का की कंसेप्ट हो जाएगा 10% लॉ। ठीक है, कैसे हो जाएगा 10% लॉ? इस पार्ट का की कंसेप्ट 10% लॉ क्या कहता है? 10% लॉ कहता है कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी, रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, सो ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, from one trophic level to next trophic level in a food chain, right? तो अब किसी भी फूड चेन में सिर्फ 10% एनर्जी पास हो रही है, ये हमें 10% लॉ से पता है। तो बेसिकली होता क्या है कि मान लो ये प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स को कौन खाते हैं? प्रोड्यूसर्स को खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जिनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री कंज्यूमर से। ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाते हैं? टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, इस तरीके से फूड चेन चलती है। तो प्रोड्यूसर को जब कंज्यूमर खाते हैं तो उनको प्रोड्यूसर की सारी एनर्जी नहीं मिलती है, सिर्फ 10% एनर्जी मिलती है। सिमिलरली जब प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा होगा तो उसको प्राइमरी कंज्यूमर की सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी, और सेकेंडरी कंज्यूमर को जब टर्शरी कंज्यूमर खाएगा तो उसको भी उसकी सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी। तो आप देखो सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ किसको मिल रही है? प्राइमरी कंज्यूमर को। और प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा अगर हम यहाँ पे ह्यूमंस को लेके चलते हैं? ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि प्राइमरी कंज्यूमर ह्यूमन है तो उसकी फूड हैबिट कैसी होगी? उसकी फूड हैबिट होगी वेजिटेरियन, क्योंकि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स यहाँ पे प्लांट्स ही तो है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं hence eating vegetarian food
vegetarian food that is producers, that is eating producers provides maximum energy, maximum energy. Also vegetarian food gives 10 times more energy than non-vegetarian food. 10% law है, right? 10 times more energy than non-vegetarian food. अब ये हमने कैसे बोल दिया कि 10 टाइम्स ज्यादा एनर्जी देता है? देखो, अगर प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर को आप कंपेयर करोगे तो प्राइमरी कंज्यूमर को 10% मिलेगा, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर को इस 10% का भी 10% मिलेगा। ओके, तो 10% का भी 10% मिला है, सिर्फ उसका 1/10 मिला हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 10 टाइम्स ज्यादा किसके पास है? प्राइमरी कंज्यूमर के पास। सेकेंडरी कंज्यूमर को उसका 1/10 मिला हुआ है, ठीक है। 10% मतलब 10/100, दैट इज 1/10, ठीक है। 10/100 कितना होता है? 1/10। So we can write over here that vegetarian food gives 10 times more energy than non-vegetarian food. इसका मतलब ये ज्यादा कैलोरी देता है। more energy मतलब क्या है? यहाँ पे more calories. Okay, so that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.